ईरान के पास जितना यूरेनियम उससे बन जाएगा परमाणु हथियार। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम उसे सौंप दे। ईरान के यूरेनियम पर अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस की भी नजर है। क्या इस डर की वजह परमाणु हथियार है? जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अमेरिका, चीन और रूस की नजर ईरान के संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम पर है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट कहा जाता है, ताकि इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका रखरखाव बहुत सावधानी से किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम का उपयोग सीधे परमाणु हथियारों में नहीं किया जा सकता। इसे एनरिच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे इसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप की मात्रा बढ़ जाती है। 60% एनरिच यूरेनियम यह हथियारों के लिए आवश्यक 90% संवर्धन के बेहद करीब है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 60% से 90% तक पहुंचने में बहुत ही कम समय और तकनीकी प्रयास लगता है। 20% एनरिच यूरेनियम चिकित्सा और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3.6% एनरिच यूरेनियम नागरिक परमाणु रिएक्टरों यानी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम था, जिसे 60% तक संवर्धित किया जा चुका था। इस सामग्री को हथियार ग्रेड यूरेनियम के लिए जरूरी 90% स्तर तक तेजी से संवर्धित यानी इनहैंस्ड किया जाता है। ईरान के पास करीब 1000 किलो यूरेनियम 20% तक संवर्धित रूप में भी है और लगभग 8500 किलो यूरेनियम करीब 3.6% तक संवर्धित है, जिसका आमतौर पर नागरिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन या मेडिकल रिसर्च। ज्यादा इनहैंस्ड यूरेनियम, जिसे परमाणु हथियार बनाने के काम में लाया जा सकता है, उसका ज्यादातर हिस्सा इस्फहान में रखा गया है। यह संयंत्र ईरान के 3 भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक है, जिन्हें पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में निशाना बनाया गया था। ईरान ने अपनी 440 किलो अत्यधिक संवर्धित यानी एनहैंस्ड यूरेनियम के भंडार को सौंपने की मांग को भी खारिज कर दिया है और अपनी पहले दी गई पेशकश पर कायम है, यानी 60% तक संवर्धित यूरेनियम को डाइल्यूट करने के लिए ईरान तैयार है। ईरान का कहना है कि उसकी सभी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं और IAEA का भी कहना है कि उसे किसी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम के सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मई 2025 के आकलन में कहा गया था कि ईरान संभवतः एक हफ्ते से भी कम समय में एक परमाणु उपकरण के लिए काफी हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है। हालांकि उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान लगभग निश्चित रूप से इस समय परमाणु हथियार नहीं बना रहा, भले ही उसने ऐसे कदम उठाए हैं जो अगर वह ऐसा करना चाहे तो कर सकता है। ईरान के इनहैंस्ड यूरेनियम की वजह से अमेरिका को परमाणु हथियार का खतरा लग रहा है। ईरान अपनी इस ताकत को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। ऐसे में ये क्लैश लगातार बना हुआ है। अब इसमें कौन हार मानता है और क्या दोनों देश जंग का रास्ता अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।